गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज नरेशन का नेक्स्ट रूल करेंगे। इसमें हम वो सेंटेंसेस करेंगे जिनका आरंभ लेटस से स्टार्ट होता हो। तो उस तरह के सेंटेंसेस का रिपोर्टेड स्पीच कैसे बनता है वो आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। तो सेंटेंसेस स्टार्ट विद लेटस। अब लेटस से अपोस्ट्रोफी कोमा लगा के एस लगा रखा हो, चाहे फिर इस तरह से लेट और अस अलग से लिख रखा हो, एक ही बात होती है। तो इस तरह के सेंटेंसेस है वो हमेशा लेटस से ही स्टार्ट होते हैं। इसमें क्या करते हैं कि इसमें सैड अकेला ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, अकेला सैड आया है तो उसको सजेस्टेड या प्रपोज्ड में हम चेंज करते हैं। लेकिन यदि सैड टू का मतलब यही है कि उसमें ऑब्जेक्ट आया है तो उसमें हम क्या करते हैं, सजेस्टेड टू और प्रपोज्ड टू के अंदर हम रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करेंगे। तो ये इसमें थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है कि ऑब्जेक्ट ना मिले तो सिर्फ सजेस्टेड या प्रपोज्ड, और सैड टू मिलता है तो सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू, ये हम जरूर लिखेंगे। कोमे हटाने के लिए इसमें भी हम दैट का यूज करते हैं, और फिर इसके अंदर हम लेटस को भी समाप्त कर देते हैं और लेटस की जगह पे हम रखते हैं दे शुड या फिर वी शुड का प्रयोग करते हैं लेटस के स्थान पर। अब दे शुड या वी शुड का प्रयोग हम कब करते हैं, जब रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक या फिर दोनों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हैं तो हम लेटस को करेंगे वी शुड में। और यदि इनमें से कोई भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं है तो हम फिर लेटस को करेंगे दे शुड में। तो ये आपको ध्यान रखना है, बाकी आगे हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें पता लग जाएगा। और तीसरी बात है, कई बार ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ मिलता तो ऐसी अवस्था में हम क्या करें। मान लीजिए कि सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा, तो फिर हम इसको लेटस को समाप्त करके दे शुड रखेंगे या फिर वी शुड। तो ऐसी अवस्था में हम दोनों रख सकते हैं, क्योंकि हमें मानना है वहां पे ऑब्जेक्ट हम फर्स्ट पर्सन भी मान सकते हैं, वहां पे थर्ड पर्सन भी मान सकते हैं, सेकंड पर्सन भी मान सकते हैं। तो वो हम जो भी ऑब्जेक्ट मानेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम दे शुड या वी शुड में चेंज कर सकते हैं। तो वहां कोई कंडीशन आपके ऊपर लागू नहीं होती। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। राम सेड टू मी लेट अस प्ले क्रिकेट। तो आप देखिए कि लेटस वाला वाक्य लेटस से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें हम रिपोर्टेड वर्ब को सेड टू दे रखा है तो सजेस्टेड टू के अंदर हम बदलेंगे। राम सजेस्टेड टू, उसके बाद में मी ऑब्जेक्ट है, हमने मी ऑब्जेक्ट रख दिया। कॉमेट आने के लिए हमने दैट का यूज किया, और यहाँ पे लेटस को हमने समाप्त कर दिया और लेटस की जगह पे हमने वी शुड रखा है। अब वी शुड क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट है आपका फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, तो कोई एक हमें एक फर्स्ट पर्सन मिल गया, तो इसलिए हमने इसको वी शुड के अंदर चेंज कर दिया। आगे प्ले है, प्ले की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी क्योंकि मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहती है क्रिकेट। तो इस तरह से हमारे ये सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन सेड टू द बॉयज लेट अस प्रे टू गॉड फॉर द डिपार्टेड सोल। अब ये वाक्य भी आपका लेटस से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके अंदर भी सेड टू दे रखा है, तो इसलिए हमने द ओल्ड मैन सजेस्टेड टू द बॉयज, कॉमेंट आने के लिए दैट, और लेटस को हमने यहाँ पे दे शुड में चेंज किया है। अब देखिए दे शुड में क्यों चेंज किया है, क्योंकि बॉयज है वो भी थर्ड पर्सन है, ओल्ड मैन है वो भी थर्ड पर्सन है, तो दोनों ही थर्ड पर्सन है, तो इसलिए हमने इसको दे शुड के अंदर चेंज किया है। आगे फर्स्ट फॉर्म है मॉडल के बाद में, प्रे टू गॉड फॉर द डिपार्टेड सोल, आगे चेंज करने वाला कुछ था नहीं, तो एज इट इज सेंटेंस आ गया हमारा। नेक्स्ट है ही सेड लेट अस स्लीप नाउ। सैड है, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सिर्फ सजेस्टेड करेंगे, ही सजेस्टेड, कोमा हटाने के लिए दैट लगा दिया हमने। लेटस को हम यहाँ पे वी शुड या दे शुड में दोनों में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट हम क्या लेंगे। तो वी शुड
स्लीप, और नाउ को हम कर देंगे देन में, या दे शुड स्लीप देन। नेक्स्ट है आई सेड लेट अस सी अ मूवी नाउ। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है आपका, तो आई सजेस्टेड दैट, कॉमा हटाने के लिए दैट लगा दिया। लेट अस की जगह पे हमने वी शुड रख दिया, क्योंकि ये हमारी मर्जी है, वी शुड रखते हैं, दे शुड रखना, इनमें से कोई एक है। वी शुड आगे फर्स्ट फॉर्म रहेगी सी अ मूवी, और आगे नाउ का हो जाएगा देन। यहाँ पे आप देन कर दो नाउ को। तो इस तरह से देखिए लेटस वाले सेंटेंसेस का आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाना बहुत ही आसान है। और अगले वीडियो के अंदर हम आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की रिपोर्टेड स्पीच कैसे बनती है वो लेकर आएंगे, और आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।